पापा कसम बिल्कुल सही कह रहे हैं आंटी। मार लीजिए, ये लीजिए पापा कसम, आप भी मार लीजिए। वैसे भी सुरीली की जुदाई हमें मारे डाल रही है। भाभी हमें इस बात का दुख नहीं है कि सुरीली गोलागंज गई है, हमें इस बात का दुख है कि हमें बिना बोले गोली दे के गोलागंज चले गई। ये सब मामा की कलाकंदी है बिजी। पापा कसम उस मामा की कला भी ठीक कर देंगे और कंदी भी ठीक कर देंगे, लेकिन सुरीली ए बिजी दिमाग का दही बड़ा ना ही बनाओ, चिंता नहीं करो, सुरीली जल्दी आ जाएगी। पापा कसम जल्दी आ जाए, इसी में भलाई है, नहीं तो सुरीली की जुदाई में हम सैड से डेड ना हो जाए। भाभी एक सेकंड इधर आएंगी? क्या है? प्लीज एक सेकंड, हमारी बात तो सुनिए, एक सेकंड। भाभी आप मौसी से पर्सनली जाके ये पता कर सकती हैं कि सुरीली रिटर्न कब आ रही है? नहीं काम हम नहीं करेंगे। अरे सुन तो लीजिए प्लीज भाभी, प्लीज भाभी प्लीज नहीं प्लीज, आपको मुकद्दर भैया कसम है। ठीक है, मौसी से जाके पूछते हैं कि सुरीली कब रिटायर्ड होगी। रिटायर नहीं भाभी, रिटर्न। रिटर्न? हाँ। ए गुड्डू, हाँ इधर तो आओ। रिटर्न। लपड़ मारेंगे, इतना ही अंग्रेज बना तो जाओ ना, खुद ही जाके मौसी से पूछो, अंग्रेज चले गए का छोड़ गए। अरे एक सेकंड भाभी, एक सेकंड, अरे एक सेकंड सुनिए तो एक सेकंड। अबे गुड्डो यार, तुमको हमेशा दिया तलाई बनने की क्या जरूरत है, जब देखो अपना चूल्हा बीच में जलाते रहते हो। जब भाभी कह रही है कि वो बात कर लेंगी मौसी से, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? भाभी सॉरी, हम गुड्डू की तरफ सॉरी मांगते, आप प्लीज जाके मौसी से पर्सनली ये पूछ लीजिए कि सुरीली कब रिटर्न आ रही है। आई एम मिसिंग हर वेरी मच। मगरमच्छ? भैया दिस इज टू मच। अबे मच हो जाएगी, चलो। अरे मुकुंदी बाबू, ये क्या किया आपने? अरे तो क्या करते, हम रोज रोज पत्नी के सवाल से तंग आ गए थे कि खाने में क्या बनाना है, खाने में क्या बनाना है, तो हमने हफ्ते भर की लिस्ट बना के पत्नी के हाथ में थमा दी। तो क्या हुआ, आप घर जाके पत्नी जी से कहिए कि पकौड़े वाली कढ़ी बना दे, सिंपल। तो किस मुंह से कहें? अरे इसी मुंह से। अरे इसी मुंह से तो कहा था कि नियम है, वो बदलने नहीं चाहिए। लिस्ट के हिसाब से जिस दिन जो लिखा है वही बनेगा। और आप लोगों को बता दें कि आज लौकी की सब्जी और रोटी का दिन है, जो बड़े साहब को कतई पसंद नहीं है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। और क्या, तो कैसे बताते? आप लोगों ने घेर घोट के फंसवा दिया। देखिए मुकुंदी बाबूजी, हम सब की नौकरी आपके हाथ में है, साम दाम दंड भेद सब लगा दीजिए। घर जाकर के पकौड़े वाली कढ़ी किसी भी हालत में बनवाइए। हाँ। अरे यार एलिजा, क्या कर रहे हो भाई? क्यों मामा, दिख नहीं रहेंगे? हम कपड़े सिल रहे हैं। अरे कपड़े तो पिताजी सिलते थे। क्यों, वो दर्जी थे? नहीं, वो फर्जी थे। अच्छा सुनो यार एलिजा, हमारी ये शर्ट जो है फट गई है, इसे सिल दोगे भाई? शर्ट उतार लो। अरे शर्ट तो पिताजी उतारते थे। एक मिनट, इस शर्ट उतारने से पहले इसमें जो पैसे रखे हैं ना, उसे हम अपने पास रखने, भाई कहीं तुमने निकाल लिए तो। क्यों मामा, तुम्हें हम चोर दिखते हैं? अरे चोर तो पिताजी थे, तुम भाई ऐसे बातें करते हो तुम भी। ये लो। हाँ भैया, मामा के पास पैसे। पापा कसम गुड्डू, अब देखना गुरु ये पैसे कैसे हमारे पास आते हैं। बेलन से हमारी तोड़ाई करवाई थी ना मौसी से, अब देखना इनके पैसे हम कैसे तोड़ के लाते हैं। चल बे। 50 और 50 110 होते हैं, 50 और 50 110 होते हैं, 50 और 50 110 होते हैं, 50 और 50 110 होते हैं। लगता है सुरीली की जुदाई का सदमा इसके सर पर लग गया है। अरे बिजी पांडे, सुरीली की जुदाई में क्या पगला गए हो? अबे मामा तुम अपना काम करो, समझे, हमको हिसाब करने दो। 50 और 50 110 होते हैं, 50 और 50 110। अरे तुम गलत जोड़ रहे हो। इधर सुनो, ऐसा है गुरु, पढ़े लिखे अनपढ़ हमको गणित ना सिखाओ, समझे? अनपढ़ तो पिताजी थे, हम गणित पढ़े हैं। 50 और 50 110 नहीं होते। अच्छा तो कितने होते हैं? 160 होते हैं क्या? अबे यार मामा, हम ये कह रहे हैं कि तुमने हमसे 50 रुपए पहले लिया,
दोबारा फिर 50 रुपए उधार लिया। ठीक। तो तुम हमें कितने लौटाओगे? 110 रुपए लौटाओगे ना? नहीं 100 लौटाएंगे। 110 लौटाओगे? अरे नहीं 100 लौटाएंगे। अरे 110 लौटाओगे? अरे 100 लौटाएंगे। 110 लौटाओगे? अरे 100 लौटाएंगे। 110 लौटाओगे? अरे हमने तुमसे कहा ना, हम 110 नहीं 100 लौटाएंगे। तुम हमें 110 रुपए लौटाओगे क्योंकि तुमने 2 बार 50-50 रुपया उधार लिया है। एक मिनट चौरसिया, 50 और 50 कितने होंगे? 100 मामा। देखो एलिजाम कितने लौटाएंगे? 50-50 के 2 नोट लौटा सकते हो या फिर 100 के 1 नोट लौटा सकते हो। फिर देखो मुकुंदी बाबू, आप बताइए हम इन्हें कितना लौटाएंगे? भाई 50 और 50 100 होते हैं, तो तुम बिजी को 100 रुपए लौटाओगे? देखा बच्चों। सॉरी बच्चू, पापा कसम गणित में तुम ग्रेट हो यार। तो ठीक है फिर लाओ 100 रुपए लौटा दो। हाँ मामा, भैया से जो आपने 100 रुपया उधार लिया है, चलो फटाफट वापस करो। अरे हमने कोई उधार बधार नहीं लिया। कैसे पैसे, कैसे 100 रुपए भाई हमने लौटा? अरे इधर सुनो, पापा कसम छिचोरपंती की हद होती है। तुमने लापतागंज के बीच में खड़े होकर सबके सामने चीख चीख के बोला है कि तुमने हमसे 100 रुपए उधार लिया, अब तुम लौटाने से मुकर रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको? अरे भाई देखो अरे मामा, अरे पैसे लेते काहे हो जब चुका नहीं सकते तो? हाँ मामा, तुम ये गलत कर रहे हैं। बीजी पांडे का 100 रुपए वापस कर दो। अरे भाई हमने नहीं लिए हैं कोई भी रुपए। अच्छा, तो क्या बिना लिए लौटाने की बात कर रहे थे? हमारे पास तो है ही नहीं पैसे। मामा तुम झूठ बोल रहे हैं। हम खुद देखेंगे तुम्हारे पास 100 रुपए हैंगे। अरे हमारे पास नहीं है भाई। मामा तुम्हें मामा यार काहे की कर दो ना। मुकुंदी बाबू हमारी सहायता कीजिए। अरे हम का सहायता करें, हम तो खुद ही असहाय हैं। पहले अपनी सहायता तो कर लें। अरे मामा, आप काहे गिड़गिड़ा रहे हैं? पैसा दो, पैसा दो। अरे एक मिनट चुप। मामा पैसा दे दो। अरे अजीजा, तुम तो हमारे दोस्त हो, इसीलिए कह रहे हैं पैसे दे दो। देखा बीजी पांडे, हमने तुम्हारा 100 रुपए वापस करवा दिया। अब हम चलते हैंगे। ओ मामा कैसी रही थे? पापा कसम भूल गए, तुमने हमको फिजिकल चोट दी थी तो हमने तुमको फाइनेंशियल चोट दे दी। गुड्डू आओ बे, मामा के 100 रुपए के नोट से पार्टी करते हैं। चलिए भैया। पार्टी तो पिताजी किया करते थे, हम तुम्हारा पार्टीशन कर देंगे। चिकू बेटा, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अम्मा तो अंदर है। खाने में क्या पकाया? कढ़ी चावल सिर्फ हमारे लिए बना था और हमने खा भी लिया। आपके लिए तो पर्ची में देखकर बना है। लौकी। ये बात। ए जी। ओ जी। वाह, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम श्रीदेवी की तरह। क्या हुआ? जुबान पर मधुमक्खी शहर का छत्ता बना लिए का? मिठास का घोल रहे हो? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे हम तुमसे कभी मीठी बात करते ही नहीं है। अच्छा, तो करते हो का? और का? हमेशा गुस्से में लबलबाए रहते हो। इंदुमती, वो हम सोच रहे थे कि क्या हम कल दफ्तर से छुट्टी ले लें? तुमरे चाची का गौना है कि हमरे मौसा की बारात है? अरे ना चाची का गौना है ना मौसा की बारात। वो कहना है, हम सोच रहे थे कि कल तुमको दिन में सिनेमा दिखाते, फिर शाम को सैर सपाटे पर ले जाते। ये बैठो। अरे क्या हुआ था? बुखार तो नहीं है, फिर क्या हुआ है? अरे हम बिल्कुल ठीक है इंदुमती। नहीं, कोनो गड़बड़ जरूर है। वरना गुस्से का च्यवनप्राश खिलाने वाले आज प्रेम का चूरन काहे फाँक लिए हो? अच्छा, हम बहुत बुरे आदमी हैं। हम तुम्हारा कभी ख्याल नहीं रखते, हम तुमको बहुत दुख देते हैं, यही कहना चाहती हो ना तुम? ठीक है। जी। ओ जी। हम तो सिर्फ छटाक भर बोले और तुम किलो भर छटक गए। हाँ, जा हाथ मुंह धो लो, तुमने लिए चाय बना दो। फिर उसके बाद खाना भी तो बनाना होगा ना? अरे नहीं, वो तो कब का बन गया। हाँ? इतनी जल्दी? और नहीं तो क्या?
अरे पहले हम शाम का इंतजार किया करते थे कि कब तुम आओगे और कब हम तुमका पूछेंगे, ए जी आज शाम को खाने में क्या बनाए। लेकिन अब तो कोनो टंटा ही नहीं है ना तुम्हारी पी की लिस्ट। इसमें लिखा है आज मंगलवार है, आज लौकी की सब्जी और रोटी बनी है तो बन गई। और क्या इंदुमती, वो कहा है ना, वो दफ्तर में बड़े बाबू आए हैं तो आज शाम वो हमारे यहाँ खाने के लिए आने वाले हैं। तो हम सोच रहे थे कि वो लौकी की सब्जी और रोटी सही नहीं रहेगी, अगर वो पकौड़े वाली कड़ी अगर नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ भूल गए का, नियम नियम है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे बड़े बाबू हो, जो नियम है सो नियम है। आज मंगलवार है, लौकी की सब्जी और रोटी बनी है सो बनी है। अगर उनका खाना है तो खाएंगे, वरना अपना राशन आप लेंगे। अरे देखो इंदुमती, अरे नहीं मत बोलना, ही बोला ना, नियम नियम है। अब दिमाग का दही बड़ा नहीं बनाओ। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। याद करोगे मैं जो ना हूँ तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। बहुत हो गया नाच गाना, बहुत बने राज कपूर। ये राज कपूर का नहीं, अनिल कपूर का गाना है। कपूर तो है ना, सब समझते हैं। काहे कल दफ्तर से छुट्टी लेने की बात कर रहे थे? हाँ काहे हमका घुमाने ले जाने की बात कर रहे थे, ताकि पकौड़े वाली कड़ी हम बनाए ना, जो हम ना ही बनाने वाले। अरे इंदुमती, तुम नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? हाँ वो पुराने बरगद की वो चुड़ैल है ना, उसी से बनवा लो। और ठीक है, तुम क्या सोचते हो, तुमको ही खाना बनाना आता है? हाँ नहीं पता, हम भी बहुत कुछ जानते हैं। अब देखना, हम खुद अपने हाथों से बनाएंगे पकौड़े वाली कड़ी। क्या बात, एकदम जम के बनाना। हाँ तब तक मौसी के यहाँ चाय पी कर आते हैं। इंदुमती, मर गई इंदुमती। हाँ हे भगवान, अब क्या होगा? 2 घंटे में बड़े बाबू आ जाएंगे। ये हमारी कड़ी परीक्षा नहीं, पकौड़े वाली कड़ी बनाने की कड़ी परीक्षा है। रक्षा करना प्रभु। पापा क्या कर रहे हो? बेटा कड़ी बना रहा हूँ। आप और कड़ी? हाँ आ गए। हे भगवान, अरे बड़े बाबू आ गए। आइए आइए बड़े बाबू, आइए आइए। स्वागत है आपका। क्या बात है गुप्ता जी, लगता है एकदम हमारे लिए दिल दिमाग दुनिया लगाकर वो पकौड़े वाली कड़ी बनवा रहे हैं। जी वो पत्नी की सहायता कर रहे थे। मतलब जी मतलब रसोई में पत्नी की सहायता करते, वो पकौड़े वाली गली कड़ी बनवाने में। हाँ, और हम भी पापा की मदद कर रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम है ना पुरुषोत्तम? उत्तम सर। तुम अंदर जाओ। सर अंदर चले? हाँ चलिए। नहीं अंदर नहीं, अंदर नहीं। अरे यहाँ बाहर बैठिए। यहाँ? हाँ, ये तख्त खास तौर पर हमने आप ही के लिए बिछाया है। वो कहा है ना कि खुली शुद्ध हवा में खाना खाने का आनंद ही कुछ और होता है। ये बात तो है भाई, खुले में खुली हवा में खुलकर खाएंगे ना। मुकुंदी बाबू भाई, भूख एकदम दिल दिमाग दुनिया लगाकर जोर मार रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लाइए खाना लाइए। जी बस 5 मिनट। 5 मिनट? नहीं 10 मिनट। 10 मिनट? नहीं बस अभी। थोड़ी कड़ी रास्ते के लिए भी ले चले। गुप्ता जी 10 मिनट हो गए।
जी आया जी। गुप्ता जी बाहर आइए। अरे आइए जी आइए। क्या गुप्ता जी हमारे साथ बैठिए ना। आपको अपनी पत्नी के साथ रसोई में दिल दिमाग दुनिया लुटाकर ऐसे जुटे पड़े हैं, हमें लगता है ये पकौड़े वाली कड़ी आप खुद तो नहीं बना रहे। जी हाँ है? नहीं मतलब हम दोनों ही बना रहे हैं। चाहते हैं कि खाने में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। पत्नी पूछ रही है कि आप खाने में नमक कम खाते हैं या ज्यादा। क्या सवाल है। नमक इश्क का, कड़ी का कड़ी, उत्तम, अति उत्तम। क्यों पुरुषोत्तम? अरे मुकंदी बाबू, भाभी जी से कहिए हमारे सर हर चीज ज्यादा खाते हैं। जी जी नमक ज्यादा खाते हैं। अपने बाप का थोड़ी खाते हैं। अरे क्या कर दिया? खेल रहा है वहां पर, पकौड़े चल गए। खाओ, प्लेट ला, प्लेट जल्दी। एक तो खुद आपने हमें अपने घर पर खाने पर बुलाया और वो बेस्वाद पानी जैसी कड़ी जिसके पकौड़े भी जले हुए थे हमारे सामने रख दी। उन जले हुए पकौड़ों को देखकर हम कितना जल भुन गए इसका अंदाजा आपको नहीं है मिस्टर ML गुप्ता। अब तो हम आपकी दिल दिमाग दुनिया लगाकर ऐसी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि आपको सस्पेंड होने से कोई नहीं बचा सकता। ना उत्तम ना अति उत्तम, सिर्फ निलंबित। क्या हुआ पापा? नहीं हट। हे प्रभु, कोई ऐसा चमत्कार करिए कि हमारी नौकरी और इज्जत दोनों बच जाए। रक्षा करो प्रभु। पकौड़े वाली कड़ी, कड़ी। कोई गवाना चमत्कार। इंदुमती तुम? अरे तुमने जो पकौड़े वाली कड़ी कब बनाई? तुमको क्या लगा हम मौसी के घर पे चाय पीने गए थे? और का? नहीं। हम ये कड़ी वहीं से बना के लाए और वो भी पीछे के रास्ते से आए हैं। अब लबलबा खाए रहे हो, ये लो कड़ी बाहर जाके रखो, हम बाकी का खाना लगाते हैं। उत्तम, अति उत्तम। क्यों पुरुषोत्तम? हाँ सर। अरे मुकुंदी बाबू, हमारे सर ने आज तक इतनी बढ़िया कड़ी कभी नहीं खाई। गुप्ता जी, आत्मा तृप्त हो। अब देखिएगा, हम दिल दिमाग दुनिया लगाकर आपकी ऐसी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि आपको बहुत जल्द एक प्रमोशन और मिल जाए। तो फिर हम चलते हैं। ए जी, ओ जी, जा रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, है ना पुरुषोत्तम? हाँ सर, अति उत्तम। गुप्ता जी, अगली बार हम अपनी पत्नी को साथ लेकर आएंगे। वो तो ऐसा खाना बनाती है गुप्ता जी, ऐसा खाना बनाती है कि हम तो कैंटीन का खाना ज्यादा पसंद करते हैं। आप प्लीज उसे ये अच्छा खाना बनाना, खासकर ये पकौड़े वाली कड़ी बनाना जरूर सिखा दीजिए। उत्तम, अति उत्तम, मजा आ गया भाई। इंदुमती, कसम से आज हम धन्य हो गए
तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर तुमने हमारी इज्जत बचा ली। हाय भैया, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत नहीं है का? ए जी, ओ जी, क्या बात, आज ये नहीं पूछोगे कि खाने में क्या बनाए? पूछने का फायदा का है? ये है ना तुम्हारी पी की लिसट। अच्छा जरा दिखाना तो लिसट। पर्ची की ऐसी की तैसी। हाय भैया, सच कहें तो तुम्हारा ये पूछना कि खाने में क्या बनाना है में जो आनंद है ना, वो इस पर्ची में कहाँ। तो बताओ आज खाने में क्या बनाए? अम्मा, आलू के पराठे, चटनी और खीर। भाई हमारी तो एक खास फरमाइश है। हाय भैया, क्या खास फरमाए? लौकी की सब्जी और रोटी। किसी ने सही कहा है कि घर गृहस्थी की गाड़ी पर्ची से नहीं बल्कि परिचित होने से चलती है, क्योंकि जो जिस गाड़ी से परिचित है वो पर्ची के फेर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो वो गाड़ी है जिसमें परिस्थितियों के नित नए स्टेशन आते हैं। मगर कुशल चालक वो है जो इस गृहस्थी की गाड़ी को जीवन भर प्रेम की पटरी पर मुस्कुरा के दौड़ाता रहे, और यही गृहस्थी जीवन का मूल मंत्र है।